दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस परीक्षा 2024 जो आपका आज से मात्र 5 दिन जो समय आपको अंतिम दिनों में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में। तो पूरे 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ आज के क्लास में देखने वाले हैं, जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100%, क्योंकि लगातार आपके एग्ज़ाम में यूपी पुलिस की परीक्षा में पिछले 15 सालों से बार बार पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय को विलंब न करेंगे, सारे प्रश्नों को सुपरफास्ट यहाँ पे रिवीजन करेंगे हम लोग। एकमात्र आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को आप लोग जरूर लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव करेंगे। तो चलिए अब सारे क्वेश्चन को देखेंगे कम समय में। लोग पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है और सभी प्यारे साथियों को बताना है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड समय मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी बताना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है, बताएंगे। लगातार आपके पिछले 15 सालों से एग्जाम में धुआंधार पूछे जा रहे हैं, बताएंगे सही जवाब क्या है। एकदम निचोड़ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि क्लास अंतिम प्रहार आपको मात्र दिया जा रहा है। तो ध्यानपूर्वक अच्छे से आप लोग निचोड़ को देखिए। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे दिनेश गोस्वामी समिति। क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, बताएंगे आप लोग। शक्ति प्रदान करता है, सही जवाब क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है? तो 44वां याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे 4 नंबर प्रश्न जो कि लगातार आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि पंडित यहाँ पे डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है, बताएंगे क्या। तो डीपीटी का जो टीका होता है किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग पूरे 80 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। 80 प्रश्न है जिसमें हिंदी, जीके, जीएस सारे कुछ इसमें इंक्लूड किए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताना होगा। तो आप लोग याद रखेंगे 7 वर्ष बिताना होगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है, बताएंगे आप लोग। भारत में नागरिकता से संबंधित है, सही जवाब क्या रहेगा। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, सही जवाब है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को सीमाओं को जो है परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे शक्ति प्राप्त है, सही जवाब क्या रहेगा। याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे सांसद को। सारे प्रश्न आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को अंत तक देखेंगे, पूरे 80 क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे और प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी बताएंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे साथियों, क्लास को दबा के एक बार लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है, मोटिवेट करता है आपके लिए, इससे भी और अच्छे कंटेंट के लिए। देखिए यहाँ पे
संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बताएंगे नया राज्य बनाने का अधिकार है। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आर्टिकल 3 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के ढांचे में जो है नहीं डाला गया है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर। क्या है? बी आर अम्बेडकर याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। बताएंगे रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्न युग में से कौन सा एक कण है जो कि प्रति कण युग्म है? बताएंगे प्रति कण युग्म है। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पे की। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नाभिकीय विखंडन। और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से और बिल्कुल 100% आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे 17-18 फरवरी के शिफ्टों में। तो आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बताएंगे कि जापान में नागासाकी पर गिराए गए बम में से कौन से विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? बताएंगे कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे प्रभावित किया है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है अमेरिका ने। किसने? तो अमेरिका आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन सा तत्व होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का हाइड्रोजन। याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? बताएंगे सर्वाधिक जो है अम्ल छोड़ता है। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है? बताएंगे रासायनिक उर्वरक नहीं है, सही जवाब क्या होता है? तो सोडियम सल्फेट। याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सभी साथियों क्लास को एक बार दबा के लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के पास क्लास को थोड़ा शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पे एक जो है कॉपी नहीं है? तो याद रखेंगे लंगूर है। क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। पूरे 80 क्वेश्चन आपको ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे लगाना है क्योंकि आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल है कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? उत्तराखंड। याद रखेंगे कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे
और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है, बताएंगे सही जवाब क्या है यहाँ पे। तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे थाइलोफाइटा होगा। क्या होगा? थाइलोफाइटा याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो लगातार आपके यूपी पुलिस के पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम में जी हाँ साथियों एक सीट अगर पक्का करना है तो अपना जो भी पढ़े हुए आप लोग जितना पढ़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज कीजिए और अलग से आप लोग कुछ भी सीखने का प्रयास न करेंगे, उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे प्लाज्मोडियम याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, बताएंगे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, क्या तो लुई पास्चर याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 25 नंबर सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। तो आप लोग याद रखेंगे कि इसके भले के लिए लागू की थी, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। पहले साथियों यहाँ पे सैनिकों के लिए याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है, बताएंगे विवेचना किस वेद में की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सामवेद में। कहाँ पे? सामवेद याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे वैदिक युग में क्या है, बताएंगे वैदिक युग में क्या है। तो सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे अनुलोम विवाह स्वीकृति था, जो कि ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे दिया गया है, सही जवाब याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताएंगे आप लोग रोज़ाना आप लोग शाम को 7 PM पे हमारे साथ में जुड़ेंगे। और देखिए यहाँ पे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, क्या है ऑप्शन सी होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है, बताएंगे वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे RK नारायण, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि प्रसिद्ध पुस्तक रव की बेटी किसने लिखी है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब होता है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे बेंजीर भुट्टो और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से है प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे शिक्षा जो क्रम में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे बहुत ही अच्छा सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए और आप लोग याद रखेंगे लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी और आगे बढ़ेंगे 45वें संविधान संशोधन, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताएंगे वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है ये कब हुआ। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है, बताएंगे आप लोग
कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए यहाँ पे प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि एक तत्व की शून्यता किस पर निर्भर करती है? बताएंगे एक तत्व की शून्यता किस पर निर्भर करती है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का संपूर्ण निचोड़ करेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट बिल्कुल 100% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बजट पढ़कर जाना है, जनगणना पढ़कर जाएंगे आप लोग, चंद्रयान 3 आपको पढ़कर जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे कौन सा यहाँ पे कथन है जो कि सही नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? बताएंगे कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। सही जवाब है जूनागढ़। याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों और सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल क्या कराए कि जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे थारू मध्य प्रदेश। याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही लोग याद रखेंगे अब्दुल हामिद लाहौरी जो दिया गया है ऑप्शन ए में जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बताएंगे आप लोग दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को आप लोग आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था? बताएंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किसके काल में जो है कार्यान्वित हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? बताएंगे कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन चिनाब नदी पे। कहाँ पे? चिनाब नदी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या करा कि विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। कालाहारी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। बताएंगे स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है सही जवाब है क्रेडिट कार्ड में। क्या है? क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है। पटना के स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सही जवाब है भारतीय मानक समय से आगे। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार जो है भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अनाइहिलेशन ऑफ जो है कास्ट के लेखक कौन है? बताएंगे कास्ट के लेखक कौन है? सही जवाब क्या रहता है यहाँ पे? तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। बताएंगे कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे कौन सी है तो एंडीज आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कहता है कि हरियाली जो योजना है किससे संबंधित है। बताएंगे हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रबी फसल है। बताएंगे कौन सा एक जो है रबी फसल है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब होता है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है तो सरसों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है सरसों आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे पूसा सिंधु गंगा किस प्रजाति है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या हो। बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे गेहूं की। और आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ पे। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे नई दिल्ली में। और आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। बताएंगे आप लोग कि कौन सी यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। याद रखेंगे ये रखेंगे आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है। बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद कानूनों के समक्ष जो है समानता से संबंधित है। तो बताएंगे आप लोग समानता से संबंधित है। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। यहाँ पे आर्टिकल 14 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि लोक लेखा समिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आप लोग आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः जो है रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टि भ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किस सिद्धांत पे आधारित होती है। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। और आप लोग आगे बढ़ेंगे बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बहुत अधिक ऊंचाई पे मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं डैश है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को आप लोग। और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब जो उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे जब आयात की मात्रा निर्यात में अधिक होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि हर्यक वंश की किस शासक को कुनिक कहा जाता था। याद रखेंगे आप लोग कुनिक कहा जाता था। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को। और आगे बढ़ेंगे आजाद शत्रु सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कालाशोक किस वंश का शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे शिशुनाग वंश। क्या है शिशुनाग वंश याद रखेंगे बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि पाली ग्रंथि में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। बताएंगे आप लोग सारे प्रश्न अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए निचोड़ प्रश्न लेकर आते हैं। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। यहाँ पे सही जवाब है ग्राम उजक याद रखेंगे राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों शिशुनाग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि जंतुओं को सबसे बड़ा समूह क्या है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या होता है। तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे आर्थ्रोपोडा। क्या है आर्थ्रोपोडा आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है।
द्वितीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे द्वितीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अशोक के शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। बताएंगे पशु बलि की निंदा की गई है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे किसे जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है के रूप में जाना जाता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे कार्ल, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताना है आप लोगों को, सही जवाब क्या होगा? मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश घोल का उपयोग किया जाता है, यानी किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब यहाँ पे होता है। आगे देखिए यहाँ पे आषाढ़ की जो एक दिन अटक लेखा कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या होगा? इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे साथियों, क्लास को दबा के आप लोग लाइक करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।